मोशन। ठीक है। जो टाइम के साथ साथ, टाइमलाइन के साथ साथ वो लेयर्स के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को मूविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये आपकी एनिमेशन कहलाती है। और टाइप्स ऑफ एनिमेशन है, वो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी बता देता हूँ। और जब ये आपकी हो जाती है तो आम तौर पे जो कॉमन फाइल जनरेट होती है एनिमेशन के लिए जो होती है जिफ होती है। और इसमें दूसरी एनिमेशन भी है। पहली एनिमेशन का नाम है फ्रेम एनिमेशन। अभी आपको दिखाता हूँ। एनिमेशन की दो टाइप्स याद रखना फोटोशॉप में। पहली एनिमेशन का जो नेम है वो फ्रेम एनिमेशन है, जिसमें आपके लेयर्स के ऊपर जो मौजूद कंटेंट है उसको टाइमलाइन के हिसाब से आप मूविंग बनाओगे। अभी ये बॉल इधर पड़ा हुआ है, एक सेकंड के बाद यहां आ गया, एक सेकंड के बाद वहां चला गया। ये है फ्रेम एनिमेशन। लेयर्स के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से आप मर्जी से मूव करोगे और उसको फिर रन करोगे और कन्वर्ट करोगे, सेव करोगे, एक्सपोर्ट करोगे एज ए जिफ फाइल। इससे जिफ फाइल बनती है। फ्रेम एनिमेशन से हमेशा याद रखना जिफ फाइल बनेगी। जब वीडियो एनिमेशन की बात करते हो, ये वीडियो टाइमलाइन एनिमेशन ये थोड़ा डिफरेंट है। ये वीडियो एडिटर की तरह वर्क करता है। आपका यहां पे जो कंटेंट डेवलप होगा एनिमेटेड टाइम के साथ साथ उसके की फ्रेम बोलेंगे। यहां पे से की फ्रेम बोलते हैं। और की फ्रेम जो होता है या फ्रेम जो होता है उसमें तीन इंपॉर्टेंट उसकी एनिमेशन अलाउ करता है। पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ओपेसिटी को कम से ज्यादा करना हो या ज्यादा से कम करना हो, और एक उसके ऊपर स्टाइल्स लगाने, इफेक्ट्स वगैरह। ये तीन काम होते हैं वीडियो एनिमेशन के ऊपर। और इसमें ये बड़ा स्मूथली आपका जो है स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा मूव करते हुए, जैसा वीडियो में आपके फ्रेम्स होते हैं। इसमें जो फाइल बनती है इसमें MP4 फाइल बनेगी। और इसमें आमतौर पे फोटोशॉप के अंदर क्या क्या कंटेंट हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है। टेक्स्ट हो सकता है, शेप्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, मास्किंग आप कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो और हेयर स्टाइल दे सकते हो। और ये आपके पास एनिमेटेड जिप फाइल आप कहीं पे भी अपनी सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी जगह पे भी प्लेस करनी हो, आप ये कर सकते हो। ये सोशल मीडिया एक्टिविटीज के लिए, बैनर्स बनाने के लिए ये सारे काम आप कर सकते हो। इसमें कैसे इसे करते हैं, स्टेप्स क्या होंगे इसमें? इसमें सबसे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी पैनल की। इसका नाम है टाइमलाइन। ये मोशन पे क्लिक करते ही आपको अवेलेबल हो जाता है टाइमलाइन का पैनल, जो कि विंडो मेन्यू में भी आपको पता टाइमलाइन होता है। ये वहां से ऑन कर लो, या वर्क स्पेस में जाके आपने ऑन कर देनी ऑप्शन मोशन। वर्क स्पेस में मोशन, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। टाइमलाइन आपको अवेलेबल होगी। इसकी फाइनल वर्जन देख लो। जिप फाइल जो बनती है एक्सपोर्ट करने से, सेव फॉर वेब पे क्लिक करने से, जबकि वीडियो जो बनता है फाइल में एक्सपोर्ट रेंडर वीडियो पे क्लिक करने से। और ये आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं। जब फाइनल वर्जन होगा, ये देखो एक नया मैं फ्रेम बनाता हूं जिसके 2000 बाई 2000 पिक्सल ले लेते हैं, या ये ले लो। या जब मैं आपको वीडियो एडिटिंग करवाऊंगा तो ये प्रीसेट्स मौजूद हैं। इनमें से जो मोस्ट कॉमनली है हमारी करंट स्क्रीन के मुताबिक ये सूट करता है। जिसकी चौड़ाई कितनी है फ्रेम की? 1920 बाय 1080। और अगर आपने ये देखा होगा एम्पोरियम मॉल के ऑपोजिट आपके रोड साइड के ऊपर पोल्स के ऊपर वो वर्टिकल फ्रेम्स लगे हुए हैं, जहां पे आपके एनिमेशन या वीडियो चल रहे हैं, जिसके अंदर आप मॉडल्स को प्ले करके देख रहे हो। यहाँ एक्सपो आ रही है जी, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप जब कार के ऊपर ड्राइव करते हो तो साइड के ऊपर वो पोल्स के अंदर एनिमेटेड कंटेंट नजर आ रहा है या वो वीडियो कंटेंट नजर आ रहा है। ये दो वो जो आपके कंटेंट नजर आ रहे हैं एनिमेटेड और वीडियो में क्या फर्क है वो अभी थोड़ी देर में वो भी बताता हूँ। और ये मैं तब लूंगा। अभी मुझे जो इस वक्त मोबाइल के लिए अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ये भी ले सकते हो। उसका एनिमेटेड कंटेंट मोबाइल के लिए डिजाइन करना चाह रहे हो, वर्क्स आपको पता है उसकी विड्थ हाइट, आईपैड के लिए करना चाह रहे हो, आप आईफोन के लिए करना चाह रहे हो, आप एनिमेटेड कंटेंट अपना जो एप्पल वॉच के लिए बनाना चाह रहे हो, ये सारे सारे मौजूद हैं। डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं। अभी अभी मैं आपको 2000 बाई 2000 पिक्सल वाला फ्रेम ऑन करता हूँ और ये 8 GB होगा। हमेशा याद रखना, एनिमेशन हो या वीडियो हो, वो इंटरनेट के लिए, आपकी स्क्रीन के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए बनाते हो। तो ये यहाँ पे कभी भी दूसरी ऑप्शन को ऑन नहीं करना। 8 GB ओके, क्योंकि स्क्रीन के लिए बना रहे हो, प्रिंट थोड़ी निकालना है इसका। ये लो, ये आपके पास एक प्लेन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये आपका कैनवस है। और बाय डिफॉल्ट आपको पता है एक ही लेयर होती है। और जो आखिरी एक्शन है ना वो ये था। एक्सपोर्ट में दो काम कर सकते हो। ये है आपका फ्रेम के लिए, जिप फाइल के लिए, और ये है आपका आखिर में रेंडर वीडियो MP4 बनाने के लिए। ये दो दिखाए गए थे ना आपको, ये वाले। एक्सपोर्ट जब करोगे,
अगर तो आपने एनिमेटेड कंटेंट बनाया हुआ है, वीडियो नहीं है, तो वीडियो में वीडियो होगा तो रेंडरिंग होगी, वीडियो नहीं है तो सेव फॉर वेब करोगे। इससे फाइल जो बनेगी उसकी एक्सटेंशन होगी जिफ। इससे जो फाइल बनेगी वीडियो MP4 होगी, ये वीडियो होगी। ठीक है, ये आपका लास्ट आपने स्टेप ये करना है। जब सारा कुछ हो जाएगा, आखिरी काम जिप बनाना होगा तो इस ऑप्शन में जाना है, और अगर वीडियो बनाना होगा तो इस ऑप्शन में जाना है। ये फर्क है जो कि आपको आखिरी स्टेप है, ये मैंने बताया है। ये आखिरी स्टेप आपने करना है क्या, एक्सपोर्ट में, दिस इज फॉर जिफ एंड दिस इज फॉर योर वीडियो। क्योंकि इस वक्त मैंने वीडियो के लिए नहीं है, इसलिए डिसेबल भी है, रेंडरिंग डिसेबल है। क्योंकि मैंने वीडियो फ्रेम के लिए अभी नहीं जा रहा। वीडियो फ्रेम के लिए आप कैसे जाएंगे वो भी बताता हूँ। और एक आपने इसमें और नोट की थी, मैंने आपको बोला था वर्क स्पेस आपने यहाँ पे मोशन वाली ऑन कर देनी है, या ये कर दो, या एसेंशियल में ही रहना है रहो, कोई मसला नहीं है। मोशन के बजाय आप फिर एक काम करो, यहाँ पे विंडो मेन्यू में टाइमलाइन की ऑप्शन को ऑन कर दो। ये पैनल है, बॉटम पे आता है, आपको मैंने डे 1 में भी दिखाया था। ये आ गया, ठीक हो गया। ठीक है मोहम्मद अली, हो जाएगी। ये आपका वो पैनल है जो आपको दो तरह की कंटेंट बनाने के लिए देता है। एक जो इस वक्त नजर आ रहा है, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, लिखा हुआ नजर आ रहा है बटन में, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। इसके थ्रू जब जाओगे ये जिप फाइल के लिए जाएगा। और अगर आप इसकी दूसरी ऑप्शन के साथ जाओगे, जो कि दूसरी ऑप्शन है क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, इसके साथ जब जाओगे MP4 के लिए जाएगा, रेंडरिंग के लिए जाएगा। उम्मीद है यहां तक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। दो तरह की एनिमेशन होती हैं। फर्स्ट वन इज फ्रेम एनिमेशन, जो कि नीचे लिखी हुई है, ऑन बाय डिफॉल्ट यही होती है। दूसरी इसके ऊपर है वीडियो टाइमलाइन। अभी अभी मैं आपको एनिमेशन की पहली टाइप पढ़ाने लगा हूं, फ्रेम एनिमेशन। इसको फ्रेम ही रखो, और अब आपने यहाँ पे अपने कंटेंट जो भी रखना है फ्रेम के ऊपर, आप इसमें वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फ्रेम आएगा, और यहाँ पे टाइमलाइन, ये टाइमलाइन का पैनल है। और आप हर सेकंड के ऊपर, हर मिली सेकंड के ऊपर आप फ्रेम की लुक को चेंज कर सकते हैं, जो कि जिफ में आपको फाइनल वर्जन स्क्रीन पे चलता हुआ नजर आएगा। अब मिसाल के तौर पे इसको समझाने के लिए, ये हमारे अब जुमेरात तक यही लेक्चर चलते रहेंगे, और ये हम 1:30 बजे तक क्लास करेंगे। जितना समझ आए इसकी लैब कर लेना, अगले दिन आना, ताकि वो करके आना प्रैक्टिस, तो आगे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब आपको मैं सिंपल करके क्या दिखाने लगा हूँ, ये अगर गौर करो। मैं सिंपल एक ट्राइंगल लेता हूँ और यहाँ पे इसको प्ले करना चाह रहा हूँ। ये ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बनाने के बाद इसके अंदर कलर फिल चेंज करना यहाँ से कर लेना, स्ट्रोक देना यहाँ से करना, बाकी जो चीज़ें आपको पता है। ये एनिमेशन को इस तरह ना ट्रीट करना कि ये फोटोशॉप से कोई अलग चीज़ हो रही है, फोटोशॉप के लेयर्स ही हैं, और उसके ऊपर इसको एनिमेट किया किया जाएगा, मूव किया जाएगा। अब ये देखो, जैसे मैंने एक छोटा सा ये एक ट्राइंगल बनाया। अब मैं आपको कहूं कि इस ट्राइंगल को स्टूडेंट्स आपने मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, या फ्रॉम बॉटम टू अप, ये दोनों आप कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, इस तरह मूव करते हुए ट्राइंगल ऊपर की तरफ चला जाए, इस बॉर्डर को जाके हिट करे। अब ये कैसे होगा, ये कुछ भी हो सकता है, एनी कंटेंट। ये आपका इमेज भी हो सकता है, ये आपकी शेप भी हो सकती है, ये आपका टेक्स्ट भी हो सकता है। इसको इस तरह दिमाग में रखना। मैं अगर आपको ये ट्राइंगल यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, तो ये सब के लिए है, जो इसके ऊपर मैं परफॉर्म करूंगा आपकी फ्रेम एनिमेशन का कंटेंट मूविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये सब के लिए है। अब दो तरीके हैं इसके। पहला कि आपने ये एक यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, दूसरा ट्राइंगल आप Ctrl+J प्रेस करके या इसको ड्रैग करके यहां पे ले जाओ। ठीक है, ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल बन चुका है, जिसको मूव करके अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन के ऊपर ले जाओ। ये चला गया, ये करते जाओ। एक तरीका तो ये है लेयर बाय लेयर। लेयर बाय लेयर आपको स्क्रीन के ऊपर इसके मूवमेंट को जितने फासले पे जैसे रखना है आप रखते जाओ। एक और रख लेते हैं, स्टेप यही लैब के फॉलो करना। फिर जो बाद में करना है वो मर्जी आपकी, अभी स्टार्ट में ऐसे ही कर लेना। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल मूव करना है हॉरिजॉन्टल कर लो, डायगोनल मूव करना है डायगोनल कर लो, इस तरह करना है इस तरह कर लो, ये आपकी मर्जी है।
इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, आगे की तरफ भी लेके जा सकते हो, इसको मूव करके पूरा। आपकी असाइनमेंट ये है कि ट्राइंगल को यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर टच करे, फिर यहाँ से इधर जाए, फिर यहाँ से इधर जाए, और वापस इधर आके ये चलता रहे फ्रेम। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने करना है, ठीक है। इतना मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपने करना है। अब ये कैसे करना है? अब इसके लिए आपने क्या करना है जनाब, आपने ये करना है कि आपकी पहली ट्राइंगल ये थी, ठीक है। यहां पे आपने करना है क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। जो आपने बनाना है बना दो, ये बाद में भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी, ये मैंने शुरू में बना दिए हैं। आप बाद में भी बना सकते हो, इस पर क्लिक करने के बाद भी बन जाते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आप बेहतर है अपना कंटेंट जो स्क्रीन के ऊपर आपने रखना है वो एक दफा रख लो। प्लान जो किया है वो ये कि ये आपका ट्रायंगल चलते हुए नजर आएगा, पिछला ऑफ अगला ऑन, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपका जाता हुए पूरा ये आपका रोटेट करेगा ये बॉक्स के ऊपर, ठीक है। यहां तक समझ आ गई है? अब ये देखो, आपने इसको क्लिक किया और ये आपकी ऑप्शन है क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये सारे के सारे फ्रेम्स, सारी की सारी लेयर्स यहां पे आ गई, सारी आ गई हैं, ये सारी आ गई हैं स्टूडेंट्स। ये देखो, ऑन ऑफ करके देख लो, ये आपको जो दिख रहा है वो आपका, अगर गौर करो इस जो टाइमलाइन के अंदर, ये पहला जो आपके पास नजर आ रहा है फ्रेम, ये लेयर जो नजर आ रही है, इसमें सारी लेयर्स इंक्लूडेड हैं। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है स्टूडेंट्स कि यहां पे आपने पहला जो क्लिक किया हुआ है, अभी एक ही फ्रेम है, इसके साथ स्टूडेंट ये प्लस को देखो, ये प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बराबर में एक और फ्रेम आ जाएगा टाइमलाइन के ऊपर, ये देखो, ये तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया। पहले फ्रेम में आपने सिर्फ इसको दिखाना है, दूसरे में इसको दिखाना है, तीसरे में इसको, चौथे में इसमें, पांचवा इसमें, छह बनाने पड़ेंगे। चलो छह लगा लेते हैं। ये आपने छह फ्रेम प्लस से क्लिक करके ऑन कर दिए। अब आपने पहले पे क्लिक करो और बाकियों को बंद कर दो, बैकग्राउंड को ऑन रखो, बाकियों को बंद कर दो। जो पहली पहली स्क्रीन के ऊपर क्या देखना है आपने, ये देखना है ना, बाकी तो बंद करने हैं। ये लो, पहले पे क्लिक किया, एक ही रह गया ना। दूसरे पे क्लिक करो, दूसरे पे इसको ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो, बाकी ऑफ रहने दो। तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे आपको इसको भी ऑफ करना है, इसको भी ऑफ करना है, इसको ऑन करना है। पोजीशन देख रहे हो? चौथे पे, चौथे पे ये ऑफ, दूसरा भी ऑफ, तीसरा भी ऑफ, चौथा ऑन। पांचवें पे ये बाय डिफॉल्ट चूंकि पहला ऑन होता है इसलिए ऑन ही होता है बाय डिफॉल्ट, इसको ऑफ कर दो। और एक दो तीन चार पांच, पांचवा ये है, ये ऑन कर दो। और छठा ये है, छठे में सिर्फ इसको ऑन कर दो। दैट्स इट, ये आपका टाइमलाइन के ऊपर फ्रेम एनिमेशन बन गई है। अब इसको प्ले करना है, ये लो। क्या ये पॉसिबल है कि ये पूरा इस तरह अब मूव होके वापस आ जाए? कर लोगे? हाँ, जैसे ये हो गया वैसे वो भी होगा आगे। ये तो आपने बनाए ना 5 नंबर तक है, फिर छठा इस तरह रोटेट करके इधर ले आना, सारे बना लेना एक दफे ऐसे। और एक वक्त में एक फ्रेम के ऊपर सिर्फ एक को ऑन रखना, बाकी ऑफ कर देना, और टाइमलाइन के हिसाब से एक एक करके। तो ये पूरा ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा आपको, बड़ा खूबसूरत सा मूवमेंट इसकी। ये है स्पीड, बहुत ज्यादा है। स्टॉप करते हैं इसको, ये स्टॉप है। अब इसको भी जरा समझ लो, बटन्स को सारे। और ये अगर आप सिर्फ एक दफा चलाना चाह रहे हो स्टूडेंट, तो ये होता है फॉर एवर की ऑप्शन। वंस करना है सिर्फ, या 3 दफा चलाना है, 3 दफा चला दो, प्ले करो। अब ये सिर्फ 3 दफा चलेगा, एक दो तीन, खत्म। ये कहां से कंट्रोल होता है? यहां पे, ये आइकन पे क्लिक करोगे। फॉर एवर का मतलब है हमेशा चलता रहे, जब तक स्टॉप नहीं करोगे। वंस का मतलब एक दफा। अदर का मतलब आप यहां बताओगे कितनी दफा। आप कह रहे हो सिर्फ 100 दफा चले, 100 दफा चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा खुद ही। आपको 6 दफा चले, 7 दफा चले, तो यहां से उम्मीद है आपको पहले बटन की समझ आ गई होगी। अब आ जाओ इसकी। आप कहते हो सर ये जो मूवमेंट होती है ना बड़ी तेजी तेजी से हो रही है, थोड़ा स्लो स्लो नहीं हो सकता? यहाँ पहला स्लो हो, दूसरा तेज हो, फिर स्लो हो, फिर तेज हो, फिर स्लो हो, फिर तेज हो, ये भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने हर एक टाइमलाइन, हर एक फ्रेम के नीचे एक पॉइंट टाइम पीरियड है। ये पहले को आप 1 सेकंड तक दिखाना चाह रहे हो,
दूसरे को आप आधे सेकंड तक दिखाना चाह रहे हो, तीसरे को आप 0.2 सेकंड तक दिखाना चाह रहे हो, चौथे को आप 1 सेकंड तक दिखाना चाह रहे हो, और आखिरी सेकंड लास्ट को फिर आप 5, और उसके बाद अगले को आप 5 सेकंड कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा है, बहुत डिले आएगा, इतना डिले नहीं करना। अब ये देखो, हर एक जो आपका ट्राइंगल है अलग अलग पीरियड के लिए चलेगा। प्ले। 5 सेकंड नहीं, ये बहुत ज्यादा वक्फा दे दिया मैंने, ज्यादा। तो इसका मतलब है जो एनिमेटेड फ्रेम है उनका टाइम पीरियड अलग अलग भी दिया जा सकता है, और अगर इकट्ठा एक जैसे देना है, ये देखो, सारों को सिलेक्ट करो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, शिफ्ट के साथ सारे सिलेक्ट हो गए। बीच बीच में से करना है तो कंट्रोल के साथ ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी पता कौन कौन सा फ्रेम सिलेक्ट है, पहला, दूसरा और आखिरी। कंट्रोल के साथ इसको 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 ऑन भी कर सकते हो और इनको ऑफ भी कर सकते हो, इसको करना चाहो। इकट्ठे करने हैं तो पहला सिलेक्ट करके आखिरी पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना। और अब एक ही को, अभी टाइम पीरियड अलग अलग नजर आ रहा है ना आपको, एक जैसे दे दूं, 0.1 सेकंड, तीनों का ये 6 के 6 फ्रेम्स का एक जैसा हो गया। प्ले करके देखो, और ये कितनी दफा चला, 3 टाइम। ये इस वजह से कि फॉर एवर नहीं ऑन। प्ले। सर अगर हम सेकंड फ्रेम और लास्ट फ्रेम को जो सा हम लोग सर अपना उसमें चेंजेस करना चाहें कोई, हाँ तो वो भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अब आप कहते हो सर एक ब्लैक हो और एक रेड हो, एक ग्रीन हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB अलग अलग कलर देना चाहो, ये भी दे सकते हो। मिसाल के तौर पे इसके लिए आपने इसको स्टॉप करो, और स्टॉप करने के बाद इस पे क्लिक करो, और क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी को आप चेंज कर दो, यहां से रेड कर दूं, फिर इस पे क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी को आप चेंज कर दो, यहां से इसको ऐसे। हो गया ना? इसका मतलब आप इंडिविजुअली फ्रेम को, आप लेयर को सिलेक्ट करो, इसका कलर दे दो RG, जी दे दो, ये जी है। अब आपका, इसको प्ले करके देखो, काम कर दिया आपने जो करना था। ठीक है, प्ले करो। बीच वाला क्यों नहीं दिख रहा? अभी कर लेते हैं उसको ठीक। आपने ये डिसाइड करना है कि पहला फ्रेम के ऊपर किसको ऑन रखना है, इसको ऑन रखना है। दूसरे पे आपने इसको ऑन करना है। अगर हो गया तो ऑफ, कोई मसला, ठीक कर दिया, ये लो। इसका मतलब इंडिविजुअली हर एक का कलर अलग अलग भी दे सकते हैं। लेयर पे जाके सेट करना है, और वहां से टाइम पीरियड सेट करना है, और उसको रन कर दो। आइए समझ, ये एक तरीका है जिससे आप अपना रनिंग फ्रेम बना सकते हो। अभी हमारे पास तकरीबन 7-8 मिनट हैं। अब इसको जो मैंने अभी आपको परफॉर्म करके दिखाया, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि इस तरह कर लो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कहा जाए, ये लेयर्स के ऊपर मैंने कंटेंट अपना बनाया है, और इसको अगर आप राउंड दी शेप कैनवस के ऊपर रन करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। आपने मुझे कल बताना है कि अच्छा, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब आप इसको किसी को डिलीवर करना चाह रहे हो, ठीक है, किसी को डिलीवर करना चाह रहे हो, तो आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है फॉर वेब, इससे जिप फाइल बनती है, ये लो बनने लगी है। इसका नाम रख देते हैं ट्रायंगल जिप फाइल, ठीक है। सेव करो, ऊपर देख लेना, ये जिप होना चाहिए, जेपीजी ना बना देना, पीएनजी नहीं बना देना। जिप फाइल आपने क्रिएट करनी है, जिप पे क्लिक करना है, और जिप पे क्लिक करके आपने इसको सेव करना है, और सेव में जाके यहाँ पे आप अपने फोल्डर में जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे ये मैंने आपको मोहम्मद अली के फोल्डर में ये ट्राइंगल जिप के नाम से मैंने सेव कर दी। ये जो भी नाम मुनासिब से देना है अपना, जो भी आपका क्लाइंट है उसका नाम दे दो। मैं इसका नाम रख देता हूँ ट्राइंगल एनिमेटेड, ट्राइंगल एनिमेटेड, ये लो, सेव किया।
और ये आपका कंटेंट सेव होके डिलीवर होने के आपने मेहनत करके एक कंटेंट बना दिया, ठीक है। आपको ये सॉफ्टवेयर आता था इसलिए आपने बना दिया। अब आपने इसको डिलीवर करना है, कहीं रोड के ऊपर चलाना है, जिप फाइल को रन करना है, आपने ये फाइल जिप फाइल उसको दे देनी है और सेंड कर देनी है। ये लो जिप फाइल ट्रायंगल जिप के नाम से यहाँ पे आपको कहीं नजर आ रही है, ये लो, ये आपके समझ लो बोर्ड्स के ऊपर एनिमेटेड कंटेंट आपका चल रहा है। अगर आपको कहा जाए इसके बजाय बजाय मेरा टेक्स्ट होता तो क्या वो दे सकते हैं? और टेक्स्ट देने के बाद क्या वो टेक्स्ट अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। आप ये देना चाह रहे हो वेलकम टू ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास, इस तरह एनिमेटेड नजर आए, हो जाएगा। एक दफा परफॉर्म करके दिखा दो अगर कहते हो तो। उसके लिए आपने नया प्रोजेक्ट ओपन किया, न्यू न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद साइज जो भी आपने फ्रेम का जो रोड के ऊपर चल रहा है या आपके मोबाइल पे चल रहा है या बिग स्क्रीन पे चलाना चाह रहे हो एनिमेटेड कंटेंट, वो साइज सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। सीधी सी बात है, साइज पहले आप सिलेक्ट कर लो। साइज ये मैंने सेट कर दिया। इसके ऊपर अब आपने सेकंड काम जो करना है स्टूडेंट वो ये कि ये जो पैनल बॉटम पे नजर आता है इसे टाइमलाइन बोलते हैं और ये यहां से ऑन होता है, दिस इज टाइमलाइन, ठीक है। इसको टाइमलाइन बोलते हैं। या दूसरा तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट आप वर्क स्पेस में जाके ना मोशन ग्राफिक्स को ऑन कर दो, इससे भी टाइमलाइन का पैनल बॉटम पे नजर आता है। एसेंशियल में ये नहीं होता, पता है ना आपको, एसेंशियल में ये नहीं होता। अगर है तो रिसेट करोगे तो गायब हो जाएगा, तो होता ही नहीं इसमें। लेकिन अगर आप इसमें चाहो कि बाकी पैनल अपनी जगह है, इसको भी ले आए। स्टूडेंट्स जिसने इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल करना है, ये आपके दोस्त के पास यूएसबी है, उससे ले लो, कॉपी पेस्ट कर लो, फोल्डर अपने पास रख लो। और इंस्टॉलेशन के स्टेप्स के लिए एक वीडियो मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर किसी को पता नहीं है कि इंस्टॉलेशन से पहले डिफेंडर कैसे बंद करते हैं, क्योंकि एक आपकी स्टूडेंट है आमना नूर, उसने कहा कि सर इंस्टॉल नहीं हुआ मुझसे, वजह क्या है? मुझे जो वजह समझ आई, अगर इंस्टॉलेशन की, क्योंकि डाउनलोड मैंने भी उसी लिंक से किया, कल मैंने आपके सामने किया ना गूगल ड्राइव से, मेरा तो चल रहा है। तो गूगल ड्राइव से मैंने डाउनलोड किया 2025, वहां पे 21 भी पड़ा हुआ है। जिसका 25 ना चले वो 21 इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉलेशन से पहले एक स्टेप जरूरी है, वो आपका डिफेंडर को डिसेबल कर। नहीं करोगे सेटअप जब भी चलाओगे वो एरर दे देगा, शायद उसको भी ये एरर फेस करनी पड़ रही है। डिफेंडर को ऑफ कर देना। उसके स्टेप अगर नहीं पता मैं वीडियो शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको फॉलो करके इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट करो ना, फिर आगे भी सीखना है हमने। हाँ जी, क्या कर लिया इंस्टॉल? इस रात ने स्टॉकिंग ज्यादा करने पहले वो आपने कॉपी पेस्ट कर ली? यार ये साथ बैठे हैं आपके दोस्त, जरा इसको कर दो, कॉपी पेस्ट करके इसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने या तो मोशन को ऑन कर दो, नहीं तो इसी में रहते हुए टाइमलाइन को ऑन कर दो, एक ही बात है। मुझे तो मतलब है टाइमलाइन से, टाइमलाइन का पैनल जब तक नहीं आएगा मेरा काम नहीं होगा। ये टाइमलाइन है, ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि टेक्स्ट को मूविंग स्टेट में दिखा दूं, टॉप से बॉटम दिखा दूं, बॉटम से टॉप पे दिखा दूं, लेफ्ट से राइट दिखा दूं, जैसे कहोगे हो जाएगा। ये आपकी लैब नंबर 2 है, ये आपकी लैब नंबर 2, ये आपको मैं करके दिखाने लगा हूं। जिसने पहले नहीं देखा दोबारा देख ले। आपने सबसे पहले टाइमलाइन के ऊपर ये दो ऑप्शन होती हैं, दो तरह की एनिमेशन होती हैं। कल मैं इंशाल्लाह फ्रेम की एडवांस लैब करवा दूंगा या वीडियो टाइमलाइन करवाना शुरू कर दूंगा। पहले फ्रेम की प्रैक्टिस कर लो। फ्रेम को मैं ऑन रखूंगा, फ्रेम एनिमेशन को, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपका पैनल है, लेयर पैनल है, इसको सामने रखो, क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ होना है। लेयर पैनल में बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड ऑन होती है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको पता है यही होती है। आपने सबसे पहले अपना वो टेक्स्ट लिख दो जिसको आपने मूव करते हुए दिखाना है, ठीक है। इस बार चले ऊपर से नीचे करते हैं, आसान सी ट्रिक है। बेसिक अगर आपको समझ आ गई तो कल को जो दिल करता है बनाओ। लेकिन जिसने बेसिक को नहीं सीखा, एनिमेशन कैसे होती है, आपके लिए दिक्कत होगी। बहुत आसान है ये एनिमेशन बनाना, निहायत इजी है। आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है, वर्क स्पेस में या ये टाइमलाइन ऑन कर लेना। नंबर 2, आपने अपना कंटेंट बनाओ। यहां पे मैं सेंटर करके इसको, सेंटर में यहां पे वेलकम लिखता हूं, ठीक है।
ये एक मैंने वेलकम सिंपल लिखा, टिक किया। इसके बाद इसकी कॉपियां बना लो। कॉपी चाहे यहां से बना लो ट्रैक करके, या ऑल्ट के साथ बना लो, एक ही बात है। मैं ऑल्ट के साथ बना लेता हूं। ये दूसरी बनी हुई ना, फिर ऑल्ट प्रेस करो, ये तीसरी बन गई। फिर यहां पे जाओ, ऑल्ट प्रेस करो, ये चौथी बन गई। फिर यहां पे जाओ, ऑल्ट प्रेस करो, ये पांचवी बन गई। ऑल्ट प्रेस करो, ये छठी बन गई। ये इसी तरह जिस तरह ट्राइंगल्स बनाई थी आपने। कोई मैं दूसरी लैब नहीं कर रहा, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं कर रहा, ये वही काम जो अभी थोड़ी देर पहले किया वही दोबारा कर रहा हूं। अब ये जो कंटेंट है, इसको चले गौर कर लेते हैं इसके नीचे। भाई यूएसपी पे इलस्ट्रेटर नहीं है, हैं? फोटोशॉप ओ यार, भाई वो भी नहीं हो रही बात, कॉपी हो रही। यूएसबी दे दो। अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स? पहली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहां पे क्लिक कर देना। कितनी कॉपी बनानी है इसकी? 2, 3, एक तो आ गई ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहली पे क्लिक करना है। क्या रखना है, ऊपर से नीचे लेके आना है या नीचे से ऊपर लेके आना है? जैसे आप पसंद करो। अगर तो ऊपर से नीचे लेके आना है तो ऊपर वाले को ऑन रखो, चेक कर लो एक दफा ऑन ऑफ करके। ये है। इसको ऑन रखना है, बाकी ऑफ कर दो। क्लियर? दूसरे फ्रेम पे क्लिक करो, दूसरा ऑन कर दो, बाकी ऑफ रहने दो। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा ऑन कर दो, चौथे पे आ जाओ। 1, 2, 3, 4। लाओ भाई यूएसबी दे दो ना, मैं कॉपी करूँ दोबारा। वो कल हमारे एक स्टूडेंट ने करवाया था, उस वजह से मुझे दोबारा रिमूव करना, मैं जेन से निकल गया। मैंने ये लो, ये कौन सा है? पांचवा। 1, 2, 3, 4, 5। ये छठा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये है आखिरी। पहले को जरूर बंद कर देना, आखिरी ये है, इसको ऑन कर देना। बस इतनी सी बात है। क्या हो गया काम? मेरे ख्याल में ये लैब तो कर ही लोगे। इसका मतलब कंटेंट कुछ भी हो। और मैं अगर आप कहूं, इसमें एक काम करना है, स्पीड को कंट्रोल आप करना आता है। सारों को सिलेक्ट करो, सबकी स्पीड। स्टूडेंट्स, ये कल मैंने आपको ये फोल्डर, ये उन लोगों के लिए है जो डाउनलोड करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए जो डाउनलोड नहीं करना चाह रहे, मुझसे लेना चाह रहे, डायरेक्ट ये फाइल को, पूरे को, फोल्डर को अपने पास पेस्ट कर लेना। अभी मैं दोबारा देता हूं। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। अब आप अगर इसको फॉर एवर प्ले करना चाहो तो फॉर एवर ले लेना यहां से। दूसरी बात, टाइम पीरियड अलग अलग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इकट्ठा करना शिफ्ट के साथ सारों को सिलेक्ट करके, ये 0 सेकंड के बजाय थोड़ा डिले कर दो, 0.1 सेकंड इज ओके। ये लो, थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर आपको कहा जाए हर वेलकम का कलर अलग अलग हो जाएगा। हर वेलकम का कलर अलग अलग करना है, हो जाएगा। हर एक वेलकम का ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है, हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, कलर अलग करने के लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है। ये है आपका, ये वाली ऊपर वाली, ये। क्योंकि मैंने ये दरमियान वाला ऑन है, पहला वाला ऑन करता हूं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आपको पता है, एक मैंने ऑन किया, बाकी सारे ऑफ कर दिए। हर एक को ऑन रखा, बाकी ऑफ कर दिए। अगर आपको कहा जाए ओपेसिटी नीचे आते हुए कम हो जाए, वो भी हो जाएगी। चेक करो, साइज कम हो जाए, वो भी हो जाएगा। करके दिखाता हूं, ये देखिएगा जरा। मैं दो काम करने लगा हूं।
एक तो ये मूव हो रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है। अब मैं आपको इसमें दो चीजें करके दिखाना, एक ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, एक इसकी ओपेसिटी डाउन करूंगा। वो कैसे? पहले फ्रेम के ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, दूसरे पे आया, दूसरे पे आके यहां से मैं इसकी वैल्यू को क्लिक करके ओपेसिटी को यहां से थोड़ा सा डाउन कर दूंगा, 90 ऑलमोस्ट, ठीक है, 90। दूसरा, इसके ऊपर अगर आप कहो तो मैं इसका साइज भी छोटा कर देता हूं। यहां कॉर्नर पे आओ, कॉर्नर पे आके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा साइज छोटा कर दे। अब आयो तीसरे पे, तीसरे पे आके इसकी फर्दर इसको ऑन करके इसकी ओपेसिटी को मैं यहां से 90 बजाय इसको 80 कर देता हूं। और दूसरा, इसका साइज पिछले से मजीद छोटा कर देता हूं। अगर इसको कलर भी डिफरेंट करना चाहो, कलर भी डिफरेंट कर सकते हैं। यस है, रेड कर दूं इसको, ओपेसिटी भी कम होगी, कलर भी डिफरेंट हो गया है। अब आप देखो, तीन चीजें कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन, कलर एंड ओपेसिटी। कंटेंट के ऊपर ये चेंज होती नजर आएगी। इसी तरह बाकियों को भी कर लो, नीचे जो है ना उनको भी इसी तरह कर लो। मैं आपको सारे तो नहीं करके दिखा रहा, मैं कह रहा हूं ऐसा कर लो। अब आप पहले पे ऑन करो, पहले पे क्या दिखाना है ये चेक कर लो एक दफा चलाने से पहले, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे बिल्कुल ठीक है, पांचवें पे बिल्कुल ठीक है, छठे पे बिल्कुल ठीक है, सातवें पे बिल्कुल ठीक है। अगर इनकी भी वैल्यू चेंज करनी कर लेना और इसको प्ले करो। इसका मतलब कुछ भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हर लेयर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर अलग से उसकी सेटिंग की जा सकती है बिफोर प्लेइंग। आइए समझ किस तरह आपका एनिमेशन परफॉर्म होती है। आज के लिए इतनी प्रैक्टिस कर लेना, आज के लिए आप इतनी प्रैक्टिस कर लेना। फ्रेम एनिमेशन मैंने करवा दी, अब वीडियो एनिमेशन भी होती है। वीडियो एनिमेशन करवाऊंगा परसों, कल मैं फ्रेम एनिमेशन की कुछ और लैब्स करवानी है। अगर आप इतनी समझ आ गई है ना, आप बहुत कुछ बना सकते हो इससे। अगर इतना भी आपने कर लिया ना, इससे बहुत, सिर्फ मैंने आइडिया देना था कि किस तरह आपके लेयर्स के ऊपर जो कंटेंट पड़ा होता है, आप टाइमलाइन में जाके उस मोमेंट का वो लेयर्स ऑन कर दो जो दिखानी है, वो लेयर ऑन कर दो जो दिखानी है। मैं अगर आपको कहूं मैं अगर आपको कहूं मैं चार सर्कल बना लेता हूं, चार रेक्टेंगल बना देता हूं। एक बार सर्कल सारे दिखे चार के चार, एक बार रेक्टेंगल दिखे, एक बार सर्कल दिखे, एक बार रेक्टेंगल दिखे, एक बार सर्कल दिखे, एक बार रेक्टेंगल दिखे, एनिमेशन हो जाएगी। कल मैं आपको और कुछ मजीद इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। लैब्स और बाहर की तरफ, बच्चे बाहर की तरफ, लैब्स इसकी बहुत इंटरेस्टिंग लैब्स हैं। आज मैंने आपको बेसिक एनिमेशन, पीछे बैठे, आप पीछे बैठ जाओ, खाली जगह, अभी आएंगे और भी लोग। आज आप एनिमेशन की कुछ इंपॉर्टेंट मेरे से लैब, बेसिक लैब सीख लीजिए। बाहर की तरफ। हाँ जी, क्या हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कुछ समझ आई है? एनिमेशन, मिस खान साहब, मिस रुबीना, सिमाब एंड सैफ, कल कल आप लोगों को फिर मैं कहूँगा 12:30 बजे आओ, ताकि मैं आपको टाइम के ऊपर एनिमेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं। क्योंकि जिसने फोटोशॉप में एनिमेशन बनानी सीख ली, उसके लिए अगले सॉफ्टवेयर सीखना भी आसान हो जाएगा, एडोबी एनिमेट आसान हो जाएगा। जिसने वीडियो वीडियो एडिटिंग सीख ली, उसको मूवी मेकर सीखना, फिल्मोरा सीखना या एडोबी प्रीमियर प्रो सीखना आसान हो जाएगा। क्योंकि स्टार्ट देने जा रहा हूं आपको। अगर आपने स्टार्ट को पिक कर लिया तो एनिमेशन आपकी दो तरह की होती है स्टूडेंट्स। पहली एनिमेशन मैंने आपको बोला, टाइप ऑफ एनिमेशन फोटोशॉप में दो तरह की होती हैं। आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया फ्रेम एनिमेशन से, और इसकी फाइनल जो आपकी बनती है फाइल, वो जिप फाइल बनती है। जिप फाइल बनाने के लिए स्टूडेंट्स इतना सा काम करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, और सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है, और इसका नाम रख दो, मैंने इसका नाम दे दिया वेलकम जिफ। सेव कर लेते हैं फोल्डर में, मोहम्मद अली वेलकम जिफ। अब अपना नाम लिख के करवाओ, बेहतरीन। अपने
जो कंपनी का कंटेंट है उसको दिखाना है, दिखाओ। ये लो मोहम्मद अली का फोल्डर और ये वेलकम की जिफ, ये आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। ये आपका एनिमेटेड कंटेंट है, इसमें कलर भी चेंज किया जा रहा है, साइज भी चेंज किया जा रहा है, पोजीशन भी चेंज की जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, कलरिंग एंड ओपेसिटी। कल मैं इसको एक नए अंदाज में सिखाऊंगा।